गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो चलो आज की करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेटेड? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? एनीमे देखे होंगे आपने, है ना? नहीं देखे होंगे। हमारे बचपन में तो इतना ज़्यादा एनीमे का क्रेज़ था नहीं, वैसे था तो, है ना? एनीमे तो सभी देखते थे। ख़ैर अभी बहुत ज़्यादा अपने अपने घर में जो छोटे बच्चे होंगे कि ये बला एनीमे है, ये बला एनीमे है। तो एनीमे दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को, ठीक है? क्यों मनाया जाता है 28 अक्टूबर को? क्योंकि 1892 में पेरिस में इस दिन पहली बार मूविंग जो एनीमे था उसको प्रदर्शित किया गया था। उसको क्या किया गया था? उसको प्रोजेक्ट किया गया था पहली बार 1892 में। अगला, रिसेंटली हु हैज ऑफिशियली बिकम द 11th मेंबर ऑफ आशियान? हाल ही में आधिकारिक तौर पर आशियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? अभी तक आशियान में 10 सदस्य हुआ करते थे, आधिकारिक तौर पर 11वां सदस्य बन गया है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर, ठीक है? ईस्ट तिमोर को ही हम तिमोर लेस्ते के नाम से भी जानते हैं। कई बार आप तिमोर लेस्ते नाम पढ़ेंगे, तो दोनों एक ही कंट्री के नाम है। ये आधिकारिक तौर पर आशियान का 11वां सदस्य बन गया है। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे आशियान के बारे में जो जो भी चीजें आपको याद है वो बतानी है। आशियान क्या है? आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यानी कि क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों राष्ट्रों का संगठन है आशियान, ठीक है? यहाँ पर नाम आया तिमूर लिस्ते का, तो इसकी जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ठीक है? याद रखने में इजी रहेगा। हमारी न्यू दिल्ली है और इसकी दिल्ली DILLI वाला दिल्ली है। प्रधानमंत्री है यहाँ के राला, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनॉग्रेट यशोदा मेडी सिटी? हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने यशोदा मेडी सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये यशोदा मेडी सिटी का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक ही आपको शहर यहाँ पर नजर आ रहा है, गाजियाबाद में, ठीक है? नाम उत्तर प्रदेश का आया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम? हाल ही में जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है 2025, इसे कब से मनाया जा रहा है? तो ये जो विजिलेंस अवेयरनेस डे है इसको 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसकी? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। अच्छा, इस ये जो विजिलेंस अवेयरनेस डे है इसको अक्टूबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, हाँ, 31 अक्टूबर को। तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए इसको लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, हु विल बी गिवन द विज्ञान रत्न अवार्ड पोस्ट्यूमसली? मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है या किसे दिया जाएगा? तो ये विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को, ठीक है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को फिजिक्स में जो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो विज्ञान रत्न टीम अवार्ड है ये मिला है CSIR की अरोमा मिशन टीम को, ठीक है? बात की जाए जो विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये 4 मेजर कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक आपको मिलेगा विज्ञान रत्न, एक विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और एक विज्ञान टीम अवार्ड। अभी 2 अवार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, किस किस को मिले हैं ये बातें आप याद रखना, ठीक है? करंट अफेयर्स में काफी चर्चाओं में ये है और एग्जामिनर के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक। अगला, which year has been declared as the ASEAN India Year for Maritime Cooperation by प्रधानमंत्री मोदी recently? क्या पूछा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो भारत आसियान समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है
आने वाले साल 2026 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिसेंटली द 18th फाउंडेशन डे ऑफ प्रोजेक्ट अरुणांक वो सेलिब्रेटेड। दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जो प्रोजेक्ट अरुणांक है, इसका 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह परियोजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? तो इस परियोजना को शुरू किया गया था किसके द्वारा? बीआरओ। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वहां पर जो हमारे सैनिक तैनात हैं उन तक जरूरत के सामान पहुंचाए जा सके, इसलिए ये बीआरओ या फिर जो रिमोट एरिया है उनको कनेक्ट किया जा सके मेन एरिया से, तो बीआरओ ने प्रोजेक्ट अरुणांक को लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो बात आती है कब? 2008 में। अच्छा, नाम आया बीआरओ का। बीआरओ की स्थापना हुई 7 मई 1960 को। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके डीजी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत बीआरओ आता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025। हाल ही में अभ्यास ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बन गया है? तो ये नाटो कंट्रीज की एक्सरसाइज होती है ओशियन स्काई, इसमें पार्टिसिपेट करने वाला पहला नाटो से अलग कंट्री बन गया है कौन? ये बन गया है इंडिया। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू 2 भी है ना? दोनों का आंसर देना आप मुझे। आप एक मुझे नाटो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जो बच्चे सही आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको अगर पता है बहुत अच्छी बात है, आपने पीछे कभी पढ़ा है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो मुझे गूगल से सर्च करके बताना। ठीक है, चलो इससे क्या होगा? इससे आपका अच्छा रिवीजन होगा। कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द हरबिंगर 2025 ग्लोबल हैकेथॉन। हाल ही में जो ये हरबिंगर 2025 ग्लोबल हैकेथॉन है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस हैकेथॉन को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस बार ये 4th हैकेथॉन है। ठीक है, तो पहली कब हुई थी? पहली हुई थी कब? 2021 में। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, नाम आरबीआई का आया, हेडक्वार्टर आरबीआई के मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और संजय मल्होत्रा गवर्नर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी के मातंगी रामकृष्णन पास्ड अवे, हु वाज शी। हाल ही में पद्मश्री अवॉर्डी जो मातंगी रामकृष्णन जी हैं, इनका निधन हो गया। ये कौन थी? ये डॉक्टर थी। ठीक है, कौन थी ये डॉक्टर थी। ठीक है, चेन्नई में 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने साउथ इंडिया में पहला जो बर्न ब्यूटी यूनिट है उसकी स्थापना इनके द्वारा करवाई गई थी। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ ले लेना और अपने आज की क्लास को आज के आज ही कंप्लीट कर लेना, नोट्स बनाकर और रिवीजन करके। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।